पुराणों में जैसे कि नारद पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण में एक युद्ध की वर्णन है जो है शिव जी की अंधकासुर से। अंधकासुर खुद शिव के ही अंश थे, तो वो खुद भी बहुत ही थे। अब उनकी जब युद्ध हो रही थी तो अंधकासुर ने शिव जी को भी थका दिया था भूख, और शिव जी को भी भूख लगने लगी थी उस युद्ध के दौरान। लेकिन शिव क्योंकि खुद महायोगी हैं, उन्होंने उनके शरीर से एक बूंद गिरा और उस बूंद से पैदा हुआ महाभूत, जिसने शिव जी की सारी भूख और थकान को ले लिया। अब उसे इतनी भूख लगी थी कि सारे ब्रह्मांड को निकलने को रेडी हो गया। ऐसा देख के सारे देवी देवता, सारे दानव ब्रह्म जी के पास गए उपाय के लिए। तो ब्रह्म जी ने उन्हें कहा कि उसे औंधे मुँह जमीन पे गिरा दिया जाए, लिटा दिया जाए। अब ऐसे सारी देवी देवताओं ने उनको पकड़ के ज़मीन पे लिटा दिया, गिरा दिया, और सब अलग अलग शरीर के अलग अलग कोने में उनके जाके विराजमान हो गए। ब्रह्मदेव खुद उनके नाभि पे बैठे। जब उन पर ये यातना हो रही थी तो भूतनाथ ने प्रार्थना की कि मेरी क्या गलती है, मुझे तो सिर्फ भूख लगी और मैं भी तो आप ही का निर्माण हूँ, तो मुझे पे ये यातना क्यों रही है। वैसे में ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया कि आज के बाद कोई भी घर बनाएगा, मंदिर बनाएगा, तो सबसे पहले उन्हें आपकी पूजा करनी होगी, और आपके शरीर पे जहाँ जहाँ जिस अंग पे जो जो देवी देवताएं बैठे हैं, आपकी पूजा करने के बाद उनकी जो एनर्जीज़ हैं उस क्षेत्रफल में वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। तभी से वास्तु पूजा का चलन चालू हुआ और भूतनाथ का नाम पड़ा था वास्तु पुरुष। अब आप गूगल में कहीं पे भी वास्तु पुरुष मंडाला सर्च करेंगे तो आपको एक वो चित्र मिल जाएगा जहाँ पे वास्तु पुरुष दिखाया जाएगा, औंधे मुँह लेटे हुए हैं, उनके शरीर के अलग कोने पे कोई ना कोई देवी देवता बैठे हुए हैं। टोटल 45 देवी देवताओं की बात होती है उसमें, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में उनका सर गिरा था, जहाँ पे ईशान कोण बना, साउथ ईस्ट में अग्निकोण बना। ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की क्वालिटीज़ आपको अलग अलग जगह दिखेंगी। इसीलिए कभी भी कोई भी नया घर बनाते हैं, घर प्रवेश करते हैं, तो वास्तु की पूजा होती है। धन्यवाद।